नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां जंतर मंतर पर आज केंद्र सरकार के निजीकरण नीतियों के खिलाफ मजदूरों के गुस्से का गवाह बना। केंद्र सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ इंडिपेंडेंट लेबर एसोसिएशन यानी स्वतंत्र मजदूर संघ के नेतृत्व में तमाम राज्यों से लोग एकत्रित होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया और साफ शब्दों में सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार देश की सार्वजनिक संपत्तियों को चुपचाप पूंजीपतियों के हवाले करने पर तुली हुई है और इसकी कीमत आम जनता और मेहनतकश मजदूर चुका रहे हैं। बिजली, रेलवे और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को लेकर मंच से तीखे सवाल पूछे गए कि क्या सरकार का काम जनता के हितों की रक्षा करना है या चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी भरना। जंतर मंतर पर जुटे मजदूरों ने कहा कि निजीकरण का मतलब है महंगी बिजली, महंगी सेवाएं, बेरोजगारी और कर्मचारियों के अधिकारों का अंत, और यही वजह है कि देश भर में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। आइए सुनाते हैं मजदूर प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा। मैं हूं विनोद कुमार झा। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, मजदूर, इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के लोग, तमाम देश के कोने कोने से, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और इनका मुद्दा कुछ खास है, अहम है, जो कि मजदूर से संबंधित है। तो आइए हम जानते हैं कि विशेष करके यहाँ के लोगों से कि जो इनके कार्यकर्ताएं हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, आखिर मांग क्या है सरकार से, केंद्र सरकार से, जो कि तमाम राज्यों से आकर के यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपनी मांग को पूरा करते हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रवीण सर्वोदय है। प्रवीण जी, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है आप लोगों का, ये बताइए कि किस मांग के तहत आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे आए? पहले तो मैं बिहार न्यूज़ 24 का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि इस देश के बुरी हालत में आप जैसी मीडिया हमारा साथ दे रही है। ग्राउंड पे उतर पे जो सत्य परिस्थिति देश का वो दिखा रही है। हम स्वतंत्र विद्युत माध्यम से महाराष्ट्र जो मागासवर्ग के विद्युत कर्मचारी संगठन महाराष्ट्र से हम यहाँ पे आए हैं। हम विद्युत जो कंपनी है महावितरण, उसके कर्मचारी है। हमारी जो मांगे है, जो प्रमुख मांगे है, उसमें से जो विद्युत का जो विधेयक है 2025 का, वो रद्द करने का है। दूसरी जो मांगे है वो पेंशन की है। तीसरी जो मांगे है हमारी वो पेंशन की तो है। तीसरी जो मांगे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इन मैटर, जो कि पूरे देश में जो SC ST OBC NTDN को जो पदोन्नति में आरक्षण था, वो आरक्षण इस गवर्नमेंट पावर में आने के बाद हमारा खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद जो हमारा रिप्रेजेंटेशन था, जो मागासवर्गीय कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया वाला जो अधिकार है, वो टोटल छीने गए हैं। इससे वजह से पूरे देश में हड़ताल मच गई है, हलचल मच गई है। बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरह से मजदूर के खिलाफ है। मजदूर के हित में आज सत्य में आने के बाद कोई ही काम ऐसा नहीं किया कि जो मजदूर को अच्छे लगे। ऐसा हुआ है कि हर क्षेत्र में जो कि कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां है, गवर्नमेंट कंपनी को बेचने का काम कर रहा है। अदानी, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति है, उनके हित में ही सरकार निर्णय लेती रही है। आप किस राज्य से आए? हम महाराष्ट्र स्टेट से आए हैं और हमारी जो यूनियन है तो महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संगठन, वो बड़े तौर से, मतलब आज 45 ईयर हो गए कि महाराष्ट्र में बहुत ताकत से हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमने पूरी तरह से गवर्नमेंट को हिला दिया है, लेकिन आज स्वतंत्र विद्युत माध्यम से हम दिल्ली में आज ये आंदोलन कर रहे हैं। ये आपका राज्य स्तरीय है या केंद्र स्तरीय है? ये केंद्र स्तरीय आंदोलन है, दिल्ली पे हो रहा है। अगर सरकार इस बात पर नहीं मानी, अगर वो अपने जिद पर अड़ी रही, आपकी मांगों के ऊपर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसके अगला कदम आपका क्या होगा? ये जो अगला कदम होगा, ये हमारे यूनियन के जो नेशनल लेवल पे लीडर रहते वो निर्णय लेंगे और जो भी उनका निर्णय आएगा उनके समर्थन में हम ज्यादा से ज्यादा ताकत में आगे खड़े रहेंगे। कितने दिनों का धरना प्रदर्शन है यहाँ पर? अब ये आज के एक ही दिन का धरना, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। जी भाई साहब, आपका नाम? राहुल सोनवले। आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र, सातारा जिला, कराड। तो ये जो मांग है, ये बताइए कि ये मांग सरकार के नीति के खिलाफ है अथवा उनका पेंशन बढ़ोतरी या तनख्वाह बढ़ोतरी को लेकर के? ये सरकार की पॉलिसी है जो
प्राइवेटाइजेशन है और इधर मजदूर और कर्मचारियों के विरोध में जो सरकार अभी काम कर रही है और प्राइवेटाइजेशन में ठेकेदारी पद्धत आन रही है, ले रही है अभी जो सरकार है अभी सब जगह प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा लेके सब जगह ठेकेदारी कर रही है। इसी मुद्दे को लेके हम इधर धरना कर रहे हैं। यानी कि निजीकरण के विरोध में आप लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, निजीकरण के विरोध में है विशेषकर। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र खरात है। कहाँ से हैं आप? हम महाराष्ट्र सातारा जिला से हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिला से। सातारा जिला से। जी, मान के चलिए कि सरकार ने अगर इस मांग को खारिज कर दिया या थोड़े से दिन के लिए अगर वो इसको नजरअंदाज करता है तो इस पे अगला कदम आप लोगों का किस तरह का? हम आज एक दिन का धरना आंदोलन कर रहे हैं। अगर इसी आंदोलन के माध्यम से सरकार हमारी कोई ये नहीं लेती है तो हम हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके जो आदेश होंगे उसके तरफ से हम अगला तीव्र आंदोलन करेंगे। तो उसकी दखल केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी और मजदूर हित के बारे में उनको नई तरह से सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए हम मजबूर करेंगे। ये आप लोग ये आवाज जो धरना प्रदर्शन वाला है खास करके सरकार को सुनाई देने के लिए आप लोगों ने जंतर मंतर पे यहाँ पर प्रदर्शन किया है ताकि सरकार आप लोगों की आवाज को नजरअंदाज ना कर सके। ये आवाज आप लोग कितने दिनों पहले से चला रहे हैं? हम जब से वो 2025 का नया कानून लाने की फिराक में मोदी सरकार थी उसके खिलाफ हम लाने से पहले ही थे और बाद में हमारे आंदोलन को और हमारी मांगों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया और फिर भी 2025 का नियम लागू किया है। तब तो हमने अभी सड़कों पे उतरना मुमकिन समझा और हम सड़कों पे उनका विरोध कर रहे हैं। इस निजीकरण के खिलाफ ये पहला प्रदर्शन है, ऐसे पूर्व भी प्रदर्शन हो चुका है? इससे पहले भी हुआ था लेकिन उन्होंने संसद में नया बिल लाके उन पे अमल करना चालू किया, इसलिए हम तीव्र आंदोलन में उतर आए हैं अभी। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? सोपी कहाँ से हैं आप? सातारा। सतारा से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनका जो निजीकरण का मामला है वो निजीकरण का मामला पर्टिकुलरली उन्होंने उसमें दिक्कत क्या आ रही है मजदूरों को? मजदूरों का शोषण कर रहे हैं वो जी। मजदूरों का शोषण करके वो अपना जो SC ST का आरक्षण है उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय जाएंगे तो कंपनी प्राइवेटीकरण जब होगी तो उनमें से। मेरा नाम है प्रशांत भगत, मैं वाशिम जिले से, महाराष्ट्र के वाशिम जिले से आया हूँ। जी, ये यहाँ का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग मुख्य मांग हमारी यही है कि जो निजीकरण चालू है केंद्र से जो निजीकरण चालू है उसके विरोध में हम आए हैं। सब कंपनियों का निजीकरण करने के बाद में जो SC ST OBC का आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा, उसके विरोध में हम आए हैं। अच्छा, तो ये निजीकरण से दुष्प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब मजदूरों के साथ क्या प्रॉब्लम? निजीकरण से जो उद्योगपति है वो उद्योगपति जो है वो उनका इनकम बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो कामगार जो है उनका शोषण करते हैं। तो हमारी मांग यही है कि सभी कंपनियां सरकारी अंडर में रहे, ना कि निजीकरण में। तो इसी की बात के विरोध के लिए कि निजीकरण बंद करो, उसके लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पर आंदोलन करने आए हैं। यानी निजीकरण के विरोध में है आप। आपका नाम भाई साहब? शिलवंत डोंगरे, महाराष्ट्र से। आप भी महाराष्ट्र से? जी सर। तो यहाँ पर अक्सर लोग महाराष्ट्र से ही आए हुए हैं? नहीं, पूरे भारत से आए हुए हैं। पूरे भारत से आए हुए हैं? जी सर। और अभी तक तो जितने भी लोग थे सब महाराष्ट्र के हैं। तो आपके पास जो आए वो महाराष्ट्र तो से। आप लोग क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? हाँ, आप लोग गवर्नमेंट विद्युत विभाग से? विद्युत विभाग से खास करके। जी सर। तो आप लोगों को क्या दिक्कतें क्या आ रही है? अभी जो दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को निजीकरण का अंतर्गत लिया गया है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक समझो सर्कल है तो वो पूरा प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। उसके वजह से हमारे घर से 500, 600 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जानी है। अच्छा। हाँ, तो उसके वजह से हमारा बच्चों, हमारे जो माता पिता है उनकी बहुत तकलीफ हो गई उनको, उसके विरोध में हम यहाँ पे आए हैं। अच्छा, यही चीज असल मुद्दा जानना चाह रहा था कि आप लोगों को दिक्कतें कहाँ आ रही है? दिक्कतें यही है कि ये सब ज्यादा दूर तक आप लोगों को ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और जो सरकारी कर्मचारी है तो वो एरिया से निकाल के उनको बहुत दूर 700-800 किलोमीटर दूर उनको भेजा जा रहा है। तो इसी के विरोध में हम है। यानी कि ये महाराष्ट्र से अगर कर्मचारी है तो दूसरे झारखंड में बताएंगे, नहीं तो वो कोई भी डाल सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। ये अगर एक आधा जिला भोपाल से है तो महाराष्ट्र में डालेंगे, ऐसा वो कर सकते हैं निजीकरण में। और ये जो है निजीकरण तो वो मजदूरों के खिलाफ ही है। ऐसा उससे मजदूरों को दिक्कत ही होता है। मजदूर दिक्कत ही है, सैलरी में उनकी दिक्कत आएंगी, रहने खाने की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। सैलरी में टेंशन।
चाहिए होगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद। उनको नहीं होगा। कुल मिला जुला करके ये है कि यहाँ पर सरकार के खिलाफ यानी सरकार के निजीकरण के खिलाफ है जो इनका धरना प्रदर्शन। इंडिपेंडेंट यूनियन जो है इनका, ये आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन है इंडिपेंडेंट यूनियन का। तो इनका कुल मिला जुला कर कहना ये, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, इन संस्थानों में जितने भी कार्यरत लोग हैं उनके साथ शोषण किया जा रहा है और ये उसी शोषण के खिलाफ ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ 24 और मैं हूं विनोद झा। फिर मिलता हूं अगली खबर में अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिना मजदूर संगठनों से बातचीत किए बिना संसद में गंभीर बहस के एक के बाद एक फैसले थोप रही है और लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। इस दौरान मंच से एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू कर निजीकरण पर तत्काल रोक लगाने और स्थायी रोजगार की गारंटी देने की मांग दोहराई गई। इसी बीच आपको बता दें कि इस प्रदर्शन से जुड़ी 2 अहम वीडियो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, जिनमें आप मजदूरों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ नारेबाजी और मंच से दिए गए तीखे भाषण साफ देख सकते हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश कितना गहरा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मजदूरों की आवाज नहीं सुनी तो यह आंदोलन दिल्ली की सड़कों से निकलकर देशव्यापी जन आंदोलन में बदलेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की होगी। सवाल सीधा है, क्या सरकार जनता के साथ खड़ी होगी या निजीकरण की जिद में देश के सार्वजनिक ढांचे को बेचती रहेगी? जंतर मंतर से उठी यह आवाज अब सरकार के लिए एक सीधी और तीखी चेतावनी बन चुकी है। बाकी और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए विनोद झा के साथ बिहार न्यूज़ 24 और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। इसी तरह आप देखते रहिए बिहार न्यूज़ 24 विशेष संवाददाता विनोद झा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।